हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, जिसका मैंने पार्ट 4 तक वीडियो बना दिया है और ये है पार्ट 5। तो जिन्होंने भी पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखा वो जल्दी से जाएं और वो उस वीडियो को कंप्लीट करें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक पोएम दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। मार्टिन्स विंडो। Here an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. एक ओल्ड स्टोरी है, ठीक है, जो आपको फनी लगेगी। क्या है कि मार्टिन के टमी में, पेट में एक विंडो है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात है। Actually, by mistake, Martin was shot. Right in the stomach, it bled a lot. क्या हुआ था कि एक मिस्टेक से मार्टिन के पेट में शॉट लग गया था। जो गन से शॉट हम लोग करते हैं ना, शूट, तो वही शॉट हो गया था मार्टिन के पेट में। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि उसके पेट से बहुत खून निकला था। द wound slowly healed and was recovered by skin, but the hole still there. You could peep right in. क्या हुआ था कि मार्टिन के पेट में जो चोट लगी थी वो चोट वो स्किन से भर गया। ठीक है, वो ठीक हो गया, लेकिन वहां एक छोटा सा होल रह गया। ठीक है, पेट में, और होल इस तरह था कि उस स्किन को हटाकर हम अंदर क्या क्या हो रहा है वो हम देख सकते थे। ओह, व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपेंड टू फूड इनसाइड द बॉडी। तो डॉक्टर को एक चांस मिल गया स्टडी करने का कि फूड के साथ क्या होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर फूड जाकर कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टडी करने का एक मौका मिल गया डॉक्टर्स को। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज रियली ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टोमक हेल्प्ड अस टू मी एंड यू। ये स्टोरी आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये एक सच्चा कहानी है। ठीक है, जो मार्टिन के स्टोमक का सीक्रेट है वो हम लोग को हेल्प करेगा, डॉक्टर को भी हेल्प करेगा, और हम लोग भी जान जाएंगे कि फूड के साथ क्या होता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, जिस स्टोरी और टॉपिक क्या है, द स्टोमक विथ अ विंडो। राइट, तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को और समझते हैं क्या है इस स्टोरी में। ठीक है, चलिए। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। ठीक है, तो हम लोग एक पोएम पढ़े थे जिसमें एक सोल्जर मार्टिन के बारे में पढ़े। इन 1822 ही वाज 18 ईयर ओल्ड एंड वाज वेरी हेल्दी। ठीक है, तो 1822 की बात है, वो 18 साल का था और वो बहुत हेल्दी था। When he was shot, he got seriously hurt. ठीक है, जब उसे गलती से गोली लग गई थी तो वो बहुत ज्यादा उसे हर्ट हुआ था। ठीक है, उसे दर्द हुआ था। At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. ठीक है, तो डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया था उसे ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। ठीक है, तो जिस जगह मार्टिन को चोट लगी थी उस जगह उस डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्लीन किया, उसे जो भी मलहम दवा लगाना था तो उसने लगा दिया। ठीक है, ड्रेसिंग अच्छे से कर दिया। आफ्टर 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. ठीक है, तो क्या हुआ कि 1.5 years के बाद डॉक्टर फिर से चेक किए तो मार्टिन को जहाँ चोट लगी थी वो जगह भर गया था। ठीक है, जहाँ पर भी घाव हुआ था वहां पर भर गया था, लेकिन एक चीज छूट गया। ठीक है, वो देखते हैं क्या हो गया था। He had a big hole in his stomach. तो उसके पेट में एक बड़ा सा होल रह गया था। The hole was covered with a loose flap of skin. तो जो उसके स्टोमक में होल था वो पूरी तरह से कवर नहीं हुआ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, फ्लैप ऑफ स्किन से कवर हुआ था। ठीक है, लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। ठीक है, तो जैसे कि एक फुटबॉल आता है जिसमें हवा भरने के लिए एक छोटा सा होल दिया हुआ रहता है, पता है ना आप लोगों को, तो जिससे हम लोग उसकी कवर को हटा के जिसमें हम लोग हवा भर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का होल उसमें था, और जिस तरह का कवर होता है ना, उस होल को कवर करने के लिए एक कवर दिया हुआ रहता है, उसी तरह का उसके स्टोमक में एक फ्लैप ऑफ स्किन था। ठीक है, जिसे हम लोग हटा के उसके स्टोमक के अंदर देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन स्टोमक। ठीक है, अगर हम लोग उस स्किन जो लूज फ्लैप ऑफ स्किन था उस स्किन को थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे ना, तो क्या होगा कि हम लोग मार्टिन के स्टोमक में देख पाएंगे आराम से।
Not only that, the doctor could also take out food from stomach by putting a tube in the hole. डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं उस होल की मदद से? मार्टिन के स्टमक में देख सकते हैं, ठीक है, प्लस मार्टिन के स्टमक से कुछ फूड को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। एक ट्यूब डालकर मार्टिन के स्टमक से हम डॉक्टर उस फूड को निकाल भी सकते हैं। डॉक्टर बीमॉन्ट फील्ड ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। तो डॉक्टर बीमॉन्ट को ऐसा लगने लगा कि उसे एक कोई ट्रेजर मिल गया। ट्रेजर मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज, ठीक है। अगर आप भी सोचो आपको भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा है, तो आपके लिए तो वो चीज वैल्यूएबल होगा ही ना। तो डॉक्टर बीमॉन्ट को भी उन्हें लगा कि पेट के अंदर देखना एक वैल्यूएबल चीज है ना। पेट के अंदर से कुछ फूड को निकालना और आराम से देखना कि किस तरह क्या हो रहा है पेट के अंदर, तो एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है। और उनके लिए एक ट्रेजर है, ठीक है, वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। ट्रेजर मतलब होता है वैल्यूएबल चीज, ठीक है। डॉक्टर बीमॉन्ट को लगने लगा कि उन्हें एक ट्रेजर मिल गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टोमक? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. तो डॉक्टर बीमॉन्ट को मार्टिन के स्टोमक में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया, है ना। तो उन्होंने उसके स्टोमक में बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें 9 ईयर का टाइम लग गया। सोच रहे हो 9 ईयर्स का। और 9 ईयर्स में क्या हुआ कि मार्टिन बड़ा हो गया, उसने शादी भी कर ली। तब तक डॉक्टर उसके स्टोमक में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि स्टोमक के अंदर कैसे होता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है ना। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। At that time, scientists did not know how food was digested. ठीक है, तो उस समय तक साइंटिस्ट को पता नहीं था कि फूड स्टोमक के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। How does the liquid digestive juice in the stomach help? और डाइजेस्टिव जूस जो लिक्विड रहता है स्टोमक के अंदर वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। Does it only help in making the food wet or soft? क्या डाइजेस्टिव जूस का वर्क बस इतना ही रहता है कि वो फूड को सॉफ्ट कर देता है, गीला करता है, बस इतना ही काम रहता है? और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर साइंटिस्ट को तभी तक नहीं मिला था, ठीक है। तो उन्हें एक मौका मिल गया एक्सपेरिमेंट करने का मार्टिन के स्टोमक के साथ। डाइजेस्टिव जूस के बारे में जानने का भी मौका मिल गया, ठीक है। और ये भी जानने का मौका मिल गया कि वो डाइजेस्टिव जूस कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और क्या क्या जानने को मिला। डॉक्टर बीमॉन्ट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टोमक। तो डॉक्टर बीमॉन्ट ने क्या किया कि स्टोमक के अंदर से जो लिक्विड जूस थे, डाइजेस्टिव जूस थे, उसे बाहर निकाला। He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. तो वो देखना चाहते थे कि फूड के साथ क्या होता है अगर ये डाइजेस्टिव जूस के साथ अगर फूड को रखते हैं एक ग्लास में तो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या किया, डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाला स्टोमक से और उसने एक ग्लास में उसे फिल कर दिया। Would it get digested on its own? तो क्या वो फूड खुद से डाइजेस्टेड हो जाएगा? For this he did an experiment. तो ये जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. ठीक है, तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब की हेल्प से डाइजेस्टिव जूस को स्टोमक से बाहर निकाला। At 8:30 AM, he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of juice. तो सुबह के 8:30 बजे उन्होंने 20 टाइनी पीस बॉइल्ड फिश का लिया, ठीक है, और उसे डाल दिया डाइजेस्टिव जूस में, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कितना लिया उसने, 10 मिलीलीटर, ठीक है। 10 मिलीलीटर डाइजेस्टिव जूस में उन्होंने 20 टाइनी पीस ऑफ बॉइल्ड फिश को डाल दिया। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे स्टोमक का जो टेम्परेचर होता है उसी सेम टेम्परेचर में ग्लास को भी रख दिया, ठीक है। क्या होता है हम लोग के स्टोमक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस में ही उस ग्लास को रखा जिसमें फिश भी था और 10 मिलीलीटर जूस था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। When he checked out 2 PM, he found that the piece of fish has dissolved. तो उन्होंने दोपहर के 2 बजे, ठीक है, दोपहर के 2 बजे उन्होंने चेक किया कि क्या हुआ उनके जो उन्हें
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके फिश के बॉइल्ड फिश के साथ क्या हुआ, उनके फूड के साथ क्या हुआ, चलिए देख। तो उन्होंने जब देखा 2 बजे जो उन्होंने फिश डाला था, ठीक है, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस में पूरी तरह से घुल गया है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है, तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को लेकर फिर किया। He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for the food to be digested in the glass and Martin's stomach. He recorded his observation in a table. तो उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मार्टिन को भी सेम फूड दिया सेम टाइम पे, ठीक है, उन्होंने अपने ग्लास में भी उसी फूड को डाला, ठीक है, जिस फूड को मार्टिन को खाने के लिए दिया, और कंपेयर किया कि मार्टिन के स्टोमक में कितना टाइम लगता है उस फूड को डाइजेस्ट होने में और इस ग्लास में कितना टाइम लगता है फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, और उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया एक टेबल में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या टेबल। उससे पहले ये फिगर देखिए, ये देखिए, ये है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, राइट, और ये है मार्टिन। इसके स्टोमक में देखिए इस तरह का होल था, लूज फ्लैप ऑफ स्किन था, ठीक है। अगर इस स्किन को हम लोग हटाते हैं तो हम लोग आराम से उसके स्टोमक के अंदर देख सकते हैं। ये भी देखते हैं कि कैसे फूड डाइजेस्ट होता है और क्या क्या होता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को एक मौका मिल गया और वो देख रहे हैं स्टोमक के अंदर। हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल का कुछ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ फूड आइटम है और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन इन द स्टोमक इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस। तो स्टोमक में कितना टाइम लिया है वो ये है, और ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूस था उसमें डाइजेशन होने में कितना टाइम लिया है वो ये है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने लिया अनबॉइल्ड मिल्क, ठीक है। तो स्टोमक में टाइम लगा 2 आवर 15 मिनट और ग्लास में टाइम लगा 4 आवर 45 मिनट। सेकेंड बॉइल्ड मिल्क, तो स्टोमक में टाइम लगा 2 आवर और ग्लास में टाइम लगा 4 आवर 15 मिनट्स। थर्ड इज फुल बॉइल्ड एग, जिसका टाइम लगा 3 आवर 30 मिनट और ग्लास में टाइम लगा 8 आवर्स। फोर्थ इज हाफ बॉइल्ड एग, जिसका स्टोमक में टाइम लगा 3 आवर्स और ग्लास में टाइम लगा 6 आवर 30 मिनट्स। फिफ्थ इज रो एग बिटेन, जिसका टाइम लगा 2 आवर्स स्टोमक में और ग्लास में टाइम लगा 4 आवर 15 मिनट्स। सिक्स इज रो एग, जिसका स्टोमक में टाइम लगा 1 आवर 30 मिनट और ग्लास में टाइम लगा 4 आवर। तो आपको क्या पता चला इस ऑब्जर्वेशन टेबल को आप देख के आप क्या बता सकते हो, क्या पता चला? हम लोग ये पता कर सकते हैं कि स्टोमक में टाइम कम लगता है डाइजेशन होने में, राइट, और स्टोमक के बाहर ग्लास में डाइजेशन होने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, उससे डबल लगता है। जितना टाइम स्टोमक में लगता है उससे डबल टाइम लगता है ग्लास में डाइजेशन होने में। सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू? तो पेट ऐसा क्या करता है जो इसे कम टाइम लगता है और बाहर, आखिर डाइजेस्टिव जूस तो स्टोमक के अंदर भी था और डाइजेस्टिव जूस स्टोमक के बाहर भी था। टेम्परेचर भी हम लोग सेम दिए थे, राइट ना, स्टोमक के अंदर जितना टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर हम लोग ग्लास में भी दिए थे। तो ऐसा स्टोमक करता क्या है जो उसमें समय कम लगता है और फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, स्टोमक के साथ, और बहुत सारे सीक्रेट उन्हें पता चला डाइजेशन के बारे में। He found that food digests faster in the stomach than outside। और उन्हें पता चला कि स्टोमक के अंदर फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। बाहर जहाँ डाइजेशन हम लोग प्रोसेस कर रहे थे ना, तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगा और स्टोमक के अंदर कम टाइम लग रहा था डाइजेशन होने में। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? तो क्या आपने टेबल में, जो ऑब्जर्वेशन का टेबल आप लोगों को दिया गया था, तो आपने उस टेबल को देखकर क्या नोटिस किया कि हाँ स्टोमक में कम टाइम लग रहा था और बाहर ज्यादा टाइम लग रहा था? आवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। तो स्टोमक में इतना कम टाइम क्यों लगता है, ठीक है, तो स्टोमक ऐसा क्या करता है? तो स्टोमक क्या करता है कि फूड को अच्छे से चर्न करता है, ठीक है। चर्न मतलब फूड को निचोड़ना, ठीक है, निचोड़ कर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें निकालता है और उन्हें हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है, राइट। तो
फूड को चर्न करता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन्स वर सैड। ठीक है, और डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन सैड रहता है तो फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपने भी नोटिस किया जब आप सैड हो गए या फिर कुछ टेंशन में हो गए तो आपको भूख लगना बंद हो जाता है। ठीक है, आपको भूख ही नहीं लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फूड रहता है स्टोमक में वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, इस वजह से हमें भूख नहीं लगती है। He also found that the juice in our stomach is acidic। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को ये भी पता चला कि जो स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस रहता है वो एसिडिक होता है। Have you heard of anyone talking about acidity? Especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly। तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो गया है? ठीक है, स्पेशली कब? जब वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाता है या फिर वो उसके खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब वो बोलता है कि मुझे एसिडिटी हो गया। ठीक है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि शायद एसिडिटी हो गया है। ठीक है, तो एसिडिटी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खाएंगे या फिर फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इस वजह से एसिडिटी हो जाता है। क्या होता है कि स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो एसिडिक नेचर का रहता है। ठीक है, और जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो स्टोमक का तो काम रहता है कि उस डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो वो अपनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एवरी डे वो अपनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है, और लेकिन उसे फूड नहीं मिलता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो एसिड बनते ही रहता है स्टोमक के अंदर, और इस वजह से वो एसिड ज़्यादा हो जाता है और हमें लगता है कि एसिडिटी हो गया है। ठीक है, तो एसिड का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से हम लोग को एसिडिटी लगने लगता है। ठीक है, या फिर वो जो डाइजेस्टिव जूस रहता है वो पूरी तरह से प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाता है, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से वो एसिडिटी भी हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर ब्यूमॉन्ट का एक्सपेरिमेंट फेमस हो गया। ठीक है, जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को 9 ईयर का टाइम लगा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर ब्यूमॉन्ट एक तो फेमस हो गए और उन्हें बहुत सारे सीक्रेट पता चला, जिसकी वजह से हम लोग को भी कुछ सीक्रेट पता चला स्टोमक के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के एक्सपेरिमेंट को जानने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, वो उनको भी लगने लगा कि हम लोग भी जानेंगे कि ये डॉक्टर ब्यूमॉन्ट का एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं है। तो ये सब जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, व्हाट डिड यू से? नो, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach। तब क्या सोच रहे हो कि जो भी साइंटिस्ट था जिनको एक्सपेरिमेंट करना था, उन्होंने क्या किया कि सारे पीपल्स के स्टोमक में शूट करके या फिर एक्सपेरिमेंट किया, या फिर वो ऐसे पेशेंट का इंतजार कर रहे थे जिनके स्टोमक में होल हो, तब जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या आप ये सोच रहे हो? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उन्होंने कुछ दूसरा तरीका सोचा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या तरीका है। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड आवर बॉडी। तो उन्होंने कुछ नया, कुछ अलग तरीका सोचा, साइंटिफिक तरीका सोचा कि कैसे हम लोग स्टोमक के अंदर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि पीपल्स को, लोगों को मारने लगे गोली से। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा पेशेंट का वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसके स्टोमक में होल और हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने एक अलग ही साइंटिफिक तरीका सोचा ताकि हम लोग बॉडी के अंदर देख सकें। ठीक है, और तब जाके उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। Did you like the story of Martin, or should we say that the story of our stomach? तो क्या आपको मार्टिन की स्टोरी पसंद आई, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग को अपनी स्टोमक की स्टोरी पसंद आई, है ना? तो ये, क्योंकि ये मार्टिन की स्टोमक की सिर्फ स्टोरी नहीं थी, ये हर इंसान की स्टोमक में सेम स्टोरी होती है। ठीक है, सेम डाइजेशन होता है, सेम डाइजेस्टिव जूस होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हम लोग की स्टोमक की स्टोरी थी। Right? Think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiment
would you have done to find out the secret of our stomach? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्लेस में होते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, अगर आपको भी, आप सोच के देखो, ठीक है, अगर आपको भी ऐसा कोई पेशेंट मिल जाता जिसकी स्टोमक में आप अंदर देख सकते हो तो आप क्या करते, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते। ठीक है, क्या क्या आप सीक्रेट जानने की कोशिश करते स्टोमक के बारे में, तो आप क्या करते, वो एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है और बताना है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज, if I were in place of Dr. Beaumont, I would have done experiments with boiled rice, chapati and salad. It would have taken out digestive juices from Martin's stomach and would have kept equal amounts of boiled rice, chapati and salad in different glasses. I would have checked for the time it took to digest a particular food. अगर मैं डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्लेस पर होती तो मैं बॉइल्ड राइस, चपाती और सैलेड के साथ एक्सपेरिमेंट करती। मैं मार्टिन के स्टोमक से डाइजेस्टिव जूस निकालती और फिर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइल्ड राइस डालती, चपाती डालती, सैलेड डालती अलग अलग ग्लासेस में, और फिर चेक करती हर एक फूड को कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। सो फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 6। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू।